अंग्रेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। गैर बासमती चावल के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध है? कुशीनगर, ललितपुर, महोबा या फिर चंदौली? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चंदौली। चंदौली को गैर बासमती चावल के उच्च उत्पादन के कारण उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। वाराणसी क्षेत्र से चावल के निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए अपेडा ने देश के प्रमुख निर्यातकों के साथ समन्वय किया है। वाराणसी क्षेत्र से चावल के निर्यात में वृद्धि के लिए अपेडा एक कार्य योजना तैयार करेगा। इस योजना का उद्देश्य सभी संबंधित हितधारकों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए समयबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम बनाना है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अपेडा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, व्यक्ति को इच्छा अनुसार अपने नाम रखने एवं परिवर्तन करने संबंधी अधिकार अवधारणात्मक रूप से निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों का अभिन्न अंग माना जा सकता है? ए. अनुच्छेद 19(1) ए एवं 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 15? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1) ए एवं 21। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में माना है कि अपने नाम का परिवर्तन करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए और 21 का हिस्सा है। उच्च न्यायालय ने व्याख्या में कहा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। साथ ही इसे हमें अनुच्छेद 21 से भी जोड़कर देखना चाहिए। अनुच्छेद 19(1) ए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने भारत को फिर से करेंसी मैनिपुलेशन निगरानी सूची यानी करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में शामिल किया है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा या से देश इसमें शामिल है? चीन, जापान, जर्मनी, सिंगापुर या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेशन निगरानी सूची रिपोर्ट जारी की। सूची में चीन, जापान, जर्मनी, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, इटली, कोरिया और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा एक बार फिर भारत को संभावित संदिग्ध विदेशी मुद्रा नीतियों और करेंसी मैनिपुलेशन निगरानी सूची में शामिल किया गया है। इससे पूर्व भारत को अक्टूबर 2018 में करेंसी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया था, किंतु मई 2019 में सूची से हटा दिया गया था। करेंसी मैनिपुलेशन निगरानी सूची में शामिल होने से किसी देश को प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार के हर्जाने का सामना नहीं करना पड़ता है, किंतु वैश्विक स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से देश की साख को नुकसान होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा अमूर बाज यानी अमूर फाल्कन IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न, एंडेंजर्ड या फिर नियर थ्रेटन्ड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लीस्ट कंसर्न। हाल ही में नागपट्टिनम जिले के पाइंट कैलिमर अभयारण्य के करीब स्थित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS के परिसर में एक अमूर बाज को देखा गया। यह पहली बार है जब अमूर फाल्कन इस इलाके में देखा गया है। गौरतलब है कि अमूर फाल्कन एक प्रवासी शिकारी पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम फाल्को अमूरेंसिस है और यह IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, रतन टाटा या फिर कुमार मंगलम? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रतन टाटा। प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। रतन टाटा को यह पुरस्कार
इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान किया जाना है। उन्हें यह पुरस्कार स्थिरता और शांति का समर्थन करने वाले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। यह पुरस्कार दुबई में फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल चैप्टर के लॉन्च के दौरान दिया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एडीबी ने भारत के किस राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की तैयारी का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? ओडिशा, केरल, राजस्थान या फिर त्रिपुरा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और भारत सरकार ने $4.21 मिलियन की एक प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग यानी परियोजना तत्परता वित्त पोषण सुविधा पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यटन बुनियादी अवसंरचना विकास परियोजनाओं की तैयारी के लिए समर्थन देना है। पीआरएफ राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बेहतर बनाने के राज्य सरकार के उद्देश्यों का समर्थन करने के साथ साथ एकीकृत पर्यटन अवसंरचना योजनाओं के विकास का भी समर्थन करेगा। बता दें कि एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को बनाए रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीले और स्थायी एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है। 1966 में स्थापित एडीबी में 68 शेयर होल्डिंग सदस्य हैं, जिसमें से 49 सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 105वां, 111वां या 115वां या फिर 119वां? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 111वां। कैटो इंस्टीट्यूट द्वारा जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट में 162 देशों में से भारत को 111वें स्थान पर रखा गया है। भारत पिछले सूचकांक में अपनी स्थिति से 17 स्थान नीचे आ गया है। शीर्ष 5 स्थान पाने वाले देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। सूचकांक में सबसे खराब स्थान सीरिया को मिला है। सूचकांक में भारत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 6.30 और आर्थिक स्वतंत्रता में 6.56 स्कोर किया है। हालांकि भारत को चीन और बांग्लादेश से आगे स्थान दिया गया है, जो क्रमशः 2020 सूचकांक पर 129 और 139वें स्थान पर है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक को अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लोगों में निम्नलिखित में से क्या कैरी किया गया है? राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय पुष्प या फिर राजकीय खेल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजकीय पक्षी। उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाला यह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में से एक होगा। इस हवाई अड्डे के लोगों में उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस क्रेन को रखा गया है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मॉस्को, लंदन और मिलान के विश्व प्रसिद्ध हवाई अड्डों की तर्ज पर बनाया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया जा रहा है? नई दिल्ली, बंगलुरु, इंदौर या फिर गुरुग्राम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरुग्राम। ऊर्जा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र गुरुग्राम में शुरू किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में इस केंद्र के उद्घाटन करने की घोषणा की। इसे बिजली स्वचालन और सौर ऊर्जा क्षेत्र में उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए निर्मित किया गया है। यह प्रशिक्षण के लिए अत्यधिक कुशल प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं का एक पूल बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में तपेदिक और चेस्ट रोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन यानी नेटकॉन आयोजित हुआ। बताइए यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? 60वां, 70वां, 75वां या फिर 85वां? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 75वां।
हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तपेदिक और चेस्ट रोगों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। यह इस सम्मेलन का 75वां संस्करण है। इस सत्र में टीबी मुक्त भारत की दिशा में बड़ी छलांग लगाने के लिए अलग अलग हितधारकों के बीच तालमेल, रोकथाम और रोगी केंद्रित गुणवत्तापूर्ण देखभाल के महत्व को रेखांकित किया गया। आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में प्रत्येक जिले में कम से कम एक उपकरण के साथ रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग डिवाइसेस को 3000 से ज्यादा उपकरणों तक बढ़ाया गया है। अब तक पोषण सहायता के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में टीबी रोगियों को 886 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि वितरित की गई है। प्रत्येक जिले में कम से कम एक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक सुविधा उपलब्ध है। इसे ब्लॉक स्तर तक विकेंद्रीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CEI के संबोधन सत्र में भारत और किस देश के बीच आर्थिक रणनीति रिपोर्ट लॉन्च की गई? इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर कुवैत? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रणनीति रिपोर्ट लॉन्च की। केंद्रीय मंत्री ने आयोजन के दौरान कहा कि भारत में ऑस्ट्रेलिया के निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी मानदंडों को सरल बनाया है और इसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए खोल दिया है। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के बारे में भारतीय उद्योग परिसंघ के सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में अधिक निवेश के लिए भारत ने कृषि क्षेत्र को भी खोल दिया है। आपको बता दें कि भारत अपनी FDI नीतियों को विदेशी निवेश के लिए अधिक सुविधाजनक, अनुकूल और सहायक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या फिर 21 दिसंबर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।